अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जगदीश भाई मोदी, श्रीमती वीना जी मोदी, श्रीमान अवनीश भाई मोदी, श्रीमती संगीता जी मोदी सह परिवार मुंबई। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपचारी है, जिनको स्वरूप जान रागते भरी जो काय को नवाई स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब राज कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 9वां लंब चल रहा था। जीवंदर कुमार सुरमंजरी से विवाह करने के लिए बढ़ गए। सुरमंजरी जिसने जीवन में प्रतिज्ञा ली थी कि किसी पुरुष मात्र की शक्ल नहीं देखूंगी, उससे विवाह करना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। जीवंदर कुमार ने उस चुनौती को स्वीकार किया और यक्ष के द्वारा दिए गए मंत्र से वृद्ध अवस्था धारण की। वृद्ध अवस्था अंगीकार कर जब वे वृद्ध का वेश बनाकर नगर में परिभ्रमण कर रहे थे, तो नगर के युवा वर्ग भी उन्हें देखकर मानव संसार की असारता और इस देह की अस्थिर दशा से वैराग्य से ओतप्रोत हो गए। माने इस प्रसंग के माध्यम से वादीप सिंह सूरी आचार्य देव घटना तो क्या चल रही है और बीच में वैराग्य का प्रसंग बतला रहे हैं। देखो संसार कितना असार है, देखो शरीर की कैसी दशा है। क्षण मात्र में ही ये शरीर कैसा हो जाता है। अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला शरीर ये अपवित्र हो जाता है, लोग घृणा करने लगे, ऐसा हो जाता है। वृद्धावस्था की उस आशक्त दशा में व्यक्ति स्वयं अपने शरीर को देखना पसंद नहीं करता। स्वयं अपने देह चेहरे की झुर्रियों को देख देख कर काला पड़ गया, कहीं नीला पड़ गया, कहीं आंखें धस गई है अंदर, गाल अंदर धस गए हैं, मुंह में दांत नहीं है, दांत टूट गए हैं, सर में बाल नहीं है तो सफ़ेद है, कुछ है कुछ नहीं है, क्या कैसी हालत होती है। उस स्थिति को देखकर, वृद्धावस्था के उस शरीर को देखकर, हाथ में लकड़ी है, कमर झुकी हुई है, सीधे चल नहीं पा रहे हैं, चलते चलते भी पैर लड़खड़ा रहे होंगे, माने सुपर सीनियर सिटीजन जैसी अवस्था उन्होंने धारण की और वे नगरी में विचरण करने लगे। शरीर की सारी अवस्था का वर्णन पिछले छंद में किया गया। देखिए आप इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। एक सूक्ति जरूर दी गई थी, बालक बूढ़े एक समान। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, दोनों ही की स्थिति ऐसी होती है कि माने इच्छा तो तीव्र होती है लेकिन कार्य करने में शरीर अशक्त होता है। मन की इच्छाएं तो मिटी नहीं है लेकिन शरीर इतना अशक्त हो गया है कि कुछ करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में करें कहीं उपाय तो बता। अब ये उपाय तो वादीप सिंह सूरी आचार्य स्वयं बतलाएंगे, लेकिन ऐसी अवस्था में दुख का उपभोग दुखी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जीवन में तत्वज्ञान न मिला हो। तत्वज्ञान जिन्हें मिला है, ऐसी परिस्थितियां उन्हें दुखी करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि वे तो इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार होते हैं।
वे जानते हैं इस बात को कि ये दशा हमारी भी होनी है, आज नहीं तो कल, तो पहले से ही तैयार हैं। जब हमें किसी बात के बारे में पहले से ही पता होता है तो हम उसके लिए पहले से तैयार होते हैं, ज़्यादा दुखी नहीं होते। आप देखिए, बच्ची का विवाह होगा और चली जाएगी, पता है ना हमारे को, तो बचपन से ही दिमाग में बार बार में ये बात डाल करके मन को गाढ़ा करने का प्रयास करते हैं, बच्ची तो पराया धन होता है, ऐसे तो एक न एक दिन जाना ही है, ये जाएगी, बात बात में तो ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। माने ये बातें कह करके बोल करके मानो बचपन से लेकर वो जब तक युवा न हो गई है, जब तक विवाह न हो जाए, तब तक माता पिता अपने ही परिणामों को दृढ़ करते रहते हैं, जाएगी जाएगी जाएगी, जाने वाली है, अरे जाएगी तब जाएगी, लेकिन मन गाढ़ा होता रहता है उस विचार पूर्वक, मन में दृढ़ता रहती है। तो तत्व ज्ञान के विचार पूर्वक की ये शरीर तो कृतघ्न है, ये शरीर धोखेबाज है, ये शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, इस शरीर को तो बिगड़ना ही है, अर्ध मृतक सम कहा गया है। नहीं, ये अशक्त अवस्था जब होगी तब बिस्तरों से उठा नहीं जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, उठते बैठते भगवान याद आएंगे, घुटने बदलेंगे, आंखें खराब हो जाएगी, कान में मशीन लग जाएगी, ये सब अवस्थाएं, हाथ पांव धुजेंगे, जवान लड़खड़ाएगी, हाथ से साइन नहीं किया जाएगा। आज तुम्हें लगता है ना कि इतनी संपत्ति है मेरे पास में बैंक में, ये तो साइन ही नहीं कर पाएगा, बैंक वाले कहेंगे साइन नहीं मिल रहे, क्या करो, हाथ ही धूज रहा है, मैं क्या करूँ, साइन ही नहीं किया जाता। अब करो आप ऐसी वृद्धावस्था में आप पहले से तैयार रहो। बारह भावनाओं का चिंतन इसीलिए क्या था, हाँ बोलो आप, आधार कार्ड पर जो उंगलियों के निशान लिए हैं, फिंगरप्रिंट, वो नहीं मिल रहे हैं। अब क्या करो, वो इतनी अवस्था बदल गई है 5-7 साल में ही, वो अवस्था है शरीर की, कौन क्या करे। तो बार बार में ये बातें समझा करके चित्त को दृढ़ करने का प्रयास करते हैं भाई। और सुनो, यदि आपको उस अवस्था में तकलीफ नहीं चाहिए हो तो पहले से ही तैयार हो, वस्तु स्वरूप का विचार करो और इस बात का विचार करो, सुनो, देह की अवस्था बिगड़ेगी लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, शरीर की अवस्था बिगड़ेगी लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूं ना, मैं तो शरीर से भिन्न एक तत्व हूं ना। जिस व्यक्ति ने अपने आप को शरीर से भिन्न स्वीकार किया, अब बतलाओ कमर का दर्द उसका क्या कर सकता है। शरीर यदि बदसूरत हो गया है तो उसमें क्या करेगा, दुखी होने का क्या काम है, हमें पता था ऐसा ही होना है। शरीर भारी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लकड़ी से भी नहीं संभलेगा, 4 आदमी पकड़ करके उठाएंगे, उठा करके वॉशरूम में ले जाएंगे, ऐसी दशा होती है सबकी होती है ऐसी दशा। या तो ऐसी दशा आने के पहले मरण हो जाएगा, तो कहते हैं मौत नहीं आ जाए, बुढ़ापा नहीं आ जाए, रोग आकर के न घेर देवे, उससे पहले तो आत्महित में क्यों नहीं लग जाता है, आत्म कल्याण के मार्ग में क्यों नहीं लगता है। तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं। औरों की दशा को देख कर अपनी दशा के बारे में अनुमान तो लगाया ही जा सकता है ना। क्या आपने ऐसे वृद्ध लोगों को नहीं देखा है। ये तो जीवनधर कुमार जिस रूप को बना करके आए हैं, ये रूप तो कुछ अलग हटके होगा, इसीलिए यहाँ उस रूप के बारे में ये वादीप सिंह सूर्य आचार्य कह रहे हैं, मानो नगरवासियों में वैराग्य का सा माहौल वातावरण सा बन गया, ऐसी परिस्थिति बन गई। प्रकृति दिख रही है, चौड़े दिख रही हैं, तकलीफ इस बात की है कि चौड़े दिखते हुए भी इसके असर नहीं होता है, इसके लगता नहीं है ऐसा। ओहो बेचारों की हालत, बेचारे देखो आप, बेचारे की कैसी स्थिति हो गई है, ओहो बहुत ही, अरे ये स्थिति अपनी देखो। जैसे आप भविष्य में होने वाली संकट की परिस्थितियों का विचार कर वर्तमान में धन संग्रह करने का विचार करते हैं, अरे साहब उनके बच्चों ने देखो, अब उन्होंने बंटवारा कर दिया तो उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया,
सारी संपत्ति बच्चों में बांट दी उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं रखा, और देखो अब वृद्धाश्रम में बैठे हैं, अब क्या करें। तो आप क्या सोचते हैं कि मरने के बाद ही कह करके लिख करके जाएंगे? जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा, और मेरा ही नहीं, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम्हारी माँ का अधिकार होगा। क्या बहुत क्यों? क्योंकि औरों की परिस्थिति देखी ना ऐसी अपन ने, तो हम सावधान हो गए। अब हम कह रहे हैं दूसरों की परिस्थिति से जब आप धन के मामले में सावधान हो गए, तो औरों की शारीरिक स्थिति और मरणासन्न अवस्था में तड़पते हुए देखकर ये ज्ञान रूपी धन में सावधान क्यों नहीं हो? क्या इसका विश्वास है बिना आपने औरों की वृद्धावस्था को देखकर तड़पते हुए देखा ना, रोते बिलखते हुए देखा ना दूसरे लोगों को, तो आपको ये विचार नहीं आता काश इस अवस्था में इनके पास में ज्ञान धन होता, वेद विज्ञान होता, समझ होती, तत्व ज्ञान होता, तो ये दुखी नहीं होते। क्योंकि इनकी शरीर की अवस्था दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये जितना वर्णन किया जा रहा है ये दुख का नहीं है, ये शारीरिक अवस्था का वर्णन है। शरीर की अवस्था इस जीव के दुख का कारण होती नहीं है। घानी में पेल दिया जाए, सैकड़ों मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया उपसर्ग करने वालों द्वारा, उसके बावजूद कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। स्वभाव के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से आनंद की अनुभूति का वेदन करते हैं। इसका मतलब शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, कुष्ठ रोग हो गया श्रीपाल को, 500 लोग साथ में थे, कुष्ठ रोगी होकर के घूमते थे, कुछ नहीं। वादिराज मुनिराज को शरीर में कोढ़ हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती, नहीं क्या नाम था, हाँ सनत कुमार ही तो था, तो वो हम तो नरक में गया। सनत कुमार ने दीक्षा ले ली, कितने वर्षों तक शरीर में कोढ़ रहा, अब दुखी कितने, गलत बोल था। हाँ गल रहा था, कोढ़ झड़ रहा था, अब दुर्गंध खतरनाक, कोई आदमी पास में बैठ नहीं सके, ऐसा ऐसा कोढ़। और चक्रवर्ती जैसा सम्राट दीक्षा लेकर के चले गए। इन्होंने क्या संबोधन किया? बोलो गलत बोल में। बोलो महाराज, अब वो बात नहीं, अब वो पहले जैसी बात नहीं। हमें आपके शरीर में कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए नजर आ रहे। बाद में इन्होंने उपसर्ग दूर करने के लिए आ गए। बोलो, जब वे मुनि बन गए हैं, वादिराज मुनिराज हो गए दूसरे, तो उनके सामने भी देव आ गए। दीक्षा के बाद शरीर में कुष्ठ रोग जल रहा है, जैन साहब शरीर कोढ़ से पीड़ित है, मुनिराज बैठे हुए हैं और देवों ने परीक्षा लेने के लिए आ गए और वैद्य का वेश बनाकर ये सब रोगों की एक दवा है हमारे पास में, कुष्ठ रोग दूर करा लो, अचूक रामबाण औषधि, और उधर से विचरण करने लगे। और वो तो ध्यान मग्न थे मुनिराज, तो ने कहा परवाह, पास में ही आकर के बैठ गए और उनसे कहने लगे महाराज आपका कुष्ठ रोग दूर किया जा सकता है। क्या बोले? बोलो महाराज कि तुम मेरा रोग दूर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कि सुनो, ये जन्म मरण का रोग हमारा है, जिसे तुम देख रहे हो ये हमारा रोग ही नहीं। जो रोग तुम्हें दिखाई दे रहा है ये रोग हमारा नहीं है भीम जी साहब। ये जो बीमारी दिख रही है ये हमारी नहीं है, ये जो तकलीफ दिख रही है हमारी नहीं है, ये जो शरीर की अवस्था दिख रही है इसे तुम भ्रम से मेरी तकलीफ समझ रहे हो, ये मेरी तकलीफ है ही नहीं, ये तो शरीर का रोग है। हमारा रोग तो जन्म मरण का है। हमारा रोग तो वर्तमान में ये चारित्र मोहिनी के उदय से संज्वलन कषाय जन्य रागाधिक होते हुए दिखाई देते हैं। है तुम्हारे पास में इसकी दवाई? बोलो। चरणों में पड़ गए देव, अपने असली रूप में आ गए, महाराज इसकी दवाई तो आप ही के पास है। ये जन्म मरण रूपी रोग को दूर करने की दवाई तो आपके पास है, भव रोग की औषधि तो आपके पास है। जगत जीवों को आपके उपदेश के माध्यम से उसका लाभ मिलता है। माने ये शरीर की अवस्था ये हमारी नहीं है, ये वेद विज्ञान जिसको होता है वो व्यक्ति अंत समय में भी शांत परिणामों से मरण करता है, समाधि पूर्वक उसका मरण होता है। बहुत रिद्धियां, मुनिराजों के तप के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट हो जाती है।
क्या क्या करें उन रिद्धियों का? क्या करेगी ये रिद्धियां? ये रिद्धियां संयोग दिला सकती है, ये रिद्धियां शारीरिक स्वास्थ्य दिला सकती है, ये रिद्धियां जन्म मरण का अभाव नहीं कर सकती है, ये रिद्धियां मुक्ति नहीं दिला सकती है। इन रिद्धियों के बल पर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं लिया जा सकता है। ये रिद्धियां क्या कर लेंगी? थोड़े बहुत चमत्कार। ये रिद्धियां जय जयकार करा देगी और क्या होगा? इन रिद्धियों से शारीरिक रोग बीमारियां दूर हो जाएगी और क्या होगा? इन रिद्धियों से, इन रिद्धियों से आसमान में उड़ने लग जाओगे, क्या क्या होगा? दूसरों का रोग दूर हो जाएगा। ऐसी ऐसी रिद्धियां कही। अक्षीण महालय रिद्धि, अक्षीण मानस, करो क्या लेकिन इन रिद्धियों का ये तो बतलाओ। मैं क्या करूं? मुझे क्या लाभ हुआ इन रिद्धियों से? परवाह नहीं करते। मनराज रिद्धियों की तरफ देखते नहीं है। हमें नहीं चाहिए ये रिद्धियां। ये रिद्धियां मेरा भला करने में समर्थ नहीं है। मुझे ये रिद्धियां नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी रिद्धियां। चाहने वालों को मिलती भी नहीं। सही बात है सब, ऐसा ही है। तो देखो आप बुढ़ापे की दशा का चित्रण किया। दौलत राम जी ने अर्धमृतक सम कह करके पुकारा, बालक बूढ़े एक समान कह करके पुकारा। हर वस्तु खाने की तीव्र इच्छा होती है वृद्धावस्था में, लेकिन इंद्रियां शिथिल है। इसलिए भाई योग्य समय पर सावधान होकर मनुष्य भाव को सफल बना लेना चाहिए। कल के अंतिम वाक्य थे, समय रहते सावधान हो जाओ। समय रहते सावधान नहीं होता है ना व्यक्ति, फिर पछताना पड़ता है उसको। देखो भाई समय है, अभी तुम्हारे पास में 2 साल का समय है, अभी तुम्हारे पास में 6 महीने का समय है, अभी तुम मेहनत कर सकते हो, अभी तुम ये काम कर सकते हो, अभी तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, अभी 5 इंद्रियां स्वस्थ दिखाई दे रही है, अभी तुम लाभ ले सकते हो इसका। फिर तो क्या होगा? शरीर की स्थिति बिगड़ती है, मंदिर नहीं आ पाता, सुन नहीं पाता है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, अब कम सुनाई दे रहा है, अब क्या सुनो बतलाओ। आंखों से पढ़ा नहीं जाता है, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, क्या करो? और फिर मन नहीं लगता है। जब शरीर अशक्त होता है ना तो मन भी नहीं लगता है, पढ़ने सुनने में भी मन नहीं लगता है। क्या करें? वृद्धावस्था में लोगों को समझाते रहते हैं हम, क्या करें? मन नहीं लगता है उनका। ऐसे ऐसे वृद्ध लोग देखे हैं हमने जो बुढ़ापे में ताश खेलने में तो मन लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता। 70, 75, 80 साल की उम्र है और ताश खेल लो। 4 आस पड़ोस वाले लोगों को बैठा करके पत्तियां खेल रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है हमारे। भले ही पैसे से ना खेलें, लेकिन मन लगाने के लिए उनको उसमें लगता है कि इसमें तो मन लगता है हमारा। आजकल तो चौपड़ का जमाना नहीं है, नहीं तो चौपड़ लेकर के बैठे रहते, चौपड़ खेलते थे। मैंने 13 करके 30, 8 करके 25 और चलते रहते थे। ये हो गया, ये आ गया, ये इतने आ गए, और ये 7 और 14 और ये सब चलते रहते थे, घोड़ियों से खेलते थे। तो ये वृद्धावस्था में भी यदि जीवन में तत्व ज्ञान नहीं हुआ होगा, यदि युवावस्था में तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा क्या, तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। समझाने वाले कितने भी समझाते रहे, समझ में नहीं आएगी आपको ये बात, उपयोगी नहीं लगता है। क्या करूं? अरे वाह क्या है, ठीक है, सब बातें हैं, सब शास्त्र की बातें हैं, सब अपने को तो इसमें मजा आ रहा है। पैसे में मजा आएगा, धन में मजा आएगा, खाने पीने में मजा आएगा। विषय भोग सकता नहीं है, लेकिन भोगने के परिणाम निरंतर उत्तर उत्तर बढ़ते रहेंगे। विषयों की वृत्ति तीव्र होती है, कर नहीं पाता, क्या करूं? जो अभी कहा, जो मन रमे विषयानी में, आत्मा में रमा, उस तरह से बुढ़ापा नहीं आ जाए। शरीर की स्थिति जब तक है, मनुष्य को सफल बना लेना चाहिए, ये उपदेश दिया। आगे वाला श्लोक देखो, शरीर के सौंदर्य का वास्तविक स्वरूप तो देखो जरा क्या है। अरे साहब मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मेरे जैसा। कषायों में कोई भी चक्रवर्ती से कम नहीं है, और अपने रूप को देखता है तो कामदेव से कम नहीं समझता। आईने के सामने खड़ा होता है तो ऐसे लगता है मैं ही बहुत सुंदर हूँ, अरे क्या सुंदर दिखता हूँ मैं, कामदेव जैसा समझता है अपने आप को। कषायें मंद नहीं होती, लेकिन इस शरीर की स्थिति को देख भाई, तो ये पता लगेगा इस शरीर की वास्तविक स्थिति क्या है। उसकी असलियत का बखान कर रहे हैं यहाँ इस 12 नंबर के श्लोक में। देखो,
माक्षिका पक्ष तो प्यच्छे मांसाच्छादन चर्मणि लावण्यम भ्रांतिरित्येतन मूढ़ेभ्यो भक्तिवार्धकम। ओहो, माक्षिका पक्ष तो प्यच्छे, क्या कह रहे? बुढ़ापा कैसा है? मूढ़ मनुष्यों से, बुढ़ापा मूढ़ मनुष्यों से, मक्खियों के पंख से भी पतले। मक्खी का पंख देखा है? मक्खियाँ कहीं कहीं तो सफ़ेद ट्रांसपेरेंट जैसा तक दिखता है, इतना पतला होता है वो, बहुत पतला मक्खी का पंख। बोले कह रहे हैं उसके पंखों से भी पतले, शरीर के मांस को ढकने वाले चमड़े में सुंदरता मानना सर्वथा भ्रम है। इस बात को वो कहता है, कौन कहता है? ये शरीर, बुढ़ापा। बुढ़ापा इस बात को बतला रहा है कि तुम्हारे अंदर जो मांस आदि के हैं उनको ये ऊपर ऊपर से ढका हुआ सा दिख रहा है, कितनी पतली परत सी दिखाई दे रही है। आप थोड़ा भी इस परत को उतार करके देखो तो अंदर के जो दृश्य होंगे वो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। दिपे चाम चादर, दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह और भीतर या सम जगत में और ना ही गिन गे। बोलो, हम आपसे कहते हैं आप इस जगत में बुरे से बुरा पदार्थ लेकर के आओ, गंदे से गंदा। सोचो जरा, जगत में जितने गंदे और अपवित्र पदार्थ दिखते हैं उन्हें ढूंढ करके लाओ, क्या दिखता है? बोलो आपको, इस पूरे जगत में सबसे ज्यादा अपवित्रता यदि आपको दिखेगी तो वो अपवित्रता इस शरीर के भीतर भरी है। इससे ज्यादा मलिन और अपवित्र जगत में कोई वस्तु नहीं, पूरे जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे ज्यादा अपवित्र हो। जो कीचड़ दिखता है, जो गंदगी दिखती है, जो मलिनता दिखती है, क्या जगत में जो विष्ठा आदि दिखती है, अरे उन सबको बनाने की ये फैक्ट्री है शरीर, मल बनाने की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल डाला जाता है, क्या माल को मल बनाती है। मेवा मिष्ठान माल खाओ, वो मल में बदल जाता है और सुनो निकलता है, उससे अनुमान लगता है कि अंदर भरा है। निकलने के बाद तो देखने को कोई पसंद नहीं करता, आंख उठा करके नहीं देखे उसकी तरफ, लेकिन अंदर भरा है तभी तो निकला है, भरा तो अंदर ही है ना। ये कह रहे हैं एक मक्खी के बराबर ये परत उतारो यहाँ से और अब देखो उसको, ये परत उतर जाने के बाद चेहरे पर से एक परत हल्की सी उतरे और फिर देखो आप उस चेहरे को कौन देखना पसंद करेगा। मक्खी के पंख जैसी पतली सी परत इस चेहरे पर से उतर जावे तो ये अपने आप के चेहरे से घृणा करने लग जाए, पूरे चेहरे से उतर जावे तो एक अंश मात्र उतरती है ना, कहीं क्या कहीं फोड़ा हो जाता है, कहीं फुंसी हो जाती है, कहीं घाव हो जाता है, कहीं कोई कट लग जाता है, कीले हो जाती है, तो देखना पसंद नहीं करता है। अब बोलो पूरे शरीर में से एक अंश मात्र जगह पर, एक बूंद बराबर जगह पर कुछ हुआ था और देखना पसंद नहीं कर रहा। ये देखो क्या कहा है यहाँ, ऐसी स्थिति है भाई। देखो मूर्खता है इसकी, भ्रम भरी मूर्खता है। सरल अर्थ पढ़ते हैं, मांस मज्जा को ढकने वाले मक्खी के पंख से भी पतले चमड़े में सुंदरता मानना भ्रम भरी मूर्खता है। सारे जगत को दूसरे लोग मूर्ख नजर आते हैं, हम कितने बड़े मूर्ख हैं ये बात हमें समझ में नहीं आती है। भ्रम है, धोखा है, किस गलत फहमी में जी रहे हैं हम, कितनी बड़ी गलत फहमी है ये, भ्रम भरी मूर्खता है। इस बात को बुढ़ापा सूचित करता है, बुढ़ापा सब दिखा देता है। देख लो इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना, यह यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है।
माने इस यौवन में आपका बुढ़ापा, आपकी अशक्त अवस्था वो छिपी हुई है, इसलिए इसका विचार करो। देखो क्या कह रहे हैं, विशेष अर्थ क्या कहते हैं। ओह, शास्त्र के आधार से, अनुभवी सज्जन लोगों के समागम से अथवा तत्व ज्ञान के बल पर, कितनी बातें कही है, 3 बातें कह दी है भैया यहाँ। या तो खुद शास्त्र पढ़ो, ये साहब पढ़ना लिखना नहीं आता हमारे को, पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, अनुभवी सज्जन लोगों का समागम करो। या तो शास्त्रों को पढ़ो, या जो अनुभवी लोग दिखते हैं, सज्जन लोग, शास्त्र पाठी लोग, विद्वत वर्ग, साधर्मी लोग, उनका क्या करो, समागम करो। या फिर तत्व ज्ञान के बल पर जो शरीर आदि का सत्य स्वरूप नहीं समझ पाते तथा विषयों से विरक्त नहीं हो पाते, उन्हें समझाने का काम मानो बुढ़ापा ही करता है। मैंने ये तीसरी बात और कही। तीसरी कौन सी, कि तत्व ज्ञान के बल पर समझना, समझो। पहली बात शास्त्र पढ़ करके समझो, दूसरी बात सत्समागम करके समझो, और तीसरी बात स्वयं चिंतन और विचार करके समझो, तत्व ज्ञान के बल पर। अब जो लोग नहीं समझ पाते इन तीनों के बल पर, फिर उनको बुढ़ापा समझाता है। क्या कह रहे हैं, जो लोग इन 3 बातों के आधार पर नहीं समझ पाते और विषयों से विरक्त नहीं हो पाते, विरक्ति नहीं हो पा रही है, वैराग्य का भाव जिनके हृदय में नहीं आ रहा है, संसार, शरीर और भोगों की असारता जिनके समझ में नहीं आ रही है, जिन्होंने ज्ञानियों का समागम नहीं किया है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो तत्वज्ञानी नहीं है, तत्व विचार और चिंतन जिनके परिणामों में चलता नहीं है, ये कह रहे हैं उन्हें समझाने का काम मानो बुढ़ापा ही करता है। अब हम क्या समझाएं भाई, हम तो समझा के थक गए। अब आपके नहीं समझ में आ रही है तो बुढ़ापा ही समझाएगा। माने देखो, कभी कभी आप अपने परिवार में अपने बच्चों को किसी बात के बारे में समझाओ कि देख बेटा, धूप में नहीं खेलते, देख ऐसा नहीं करते, देख लग जाएगी, ऐसे उछल कूद नहीं करते, ऐसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, और वो नहीं समझे तो फिर कभी कभी आप नाराज होकर के क्या कहते हो, अब इसको तो चोट लग कर ही समझ में आएगी। फिर आप क्या कहते हो, अभी ये नहीं समझाने में नहीं समझ रहा है ना, अभी तो गिरेगा तभी समझ में आएगी इसके। तो हम क्या करें, हम ऐसे आचार्य देव ये कह रहे हैं कि भाई तुझे तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ रहा क्या, तू स्वयं चिंतन विचार कर नहीं रहा है, तुझे शास्त्र की बातें समझ में नहीं आ रही है, तुझे सत्य समागम निठल्ले लोगों का काम नजर आता है, तुझे लगता है ये तो निठल्ले लोगों का काम है भाई, ये तो फालतू लोगों का काम है। यदि तुझे इस प्रकार का लगता हो तो हम तुझे क्या कहें, तुझे तो बुढ़ापा ही समझाएगा क्या। मानो ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही बुढ़ापा आता हो, क्या करें। बुढ़ापे वगैरह की ऐसी अवस्थाओं का आत्मानुशासन में खूब सुंदर सुंदर चित्रण किया है, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। ये साहब, ये अंत समय नजदीक आया है तो अब ये कानों से सुनना क्यों बंद हो गया है। बोले युवा घर के बच्चों का बहुओं के द्वारा कहे गए शब्द, कठोर शब्द तुझे सुनाई नहीं पड़े, इसलिए कानों का खराब होना ही अच्छा है। ये ऐसे ऐसे शब्द दिए उसमें, माने सांत्वना दे रहे हैं तेरे को बुढ़ापे की अवस्था में, तो क्या करें। ज्ञानी को हर तरह से समझाने का प्रयास कर। अब तू यदि ज्ञानियों की संगति में रहेगा तो तेरे बातें समझ में आएगी। अब तू रोता क्यों है, ये तो अच्छा हुआ है क्या कि आंखों से दिखना कम हो गया है, क्या करूं साहब, दिखाई नहीं देता। कि चिंता मत कर, घर में बहुओं और बच्चों के माध्यम से की जाने वाली ऊटपटांग हरकतें जिन्हें देख करके तुझे क्रोध आया करता था, अब आंखें खराब होने से वे नहीं दिखे तो अच्छा ही है, क्रोध नहीं आएगा, तू उनसे बचा रहे, ये अच्छा ही है।
ऐसे ऐसे चित्रण किए हैं आत्मानुशासन में, वो बड़ा गजब का ग्रंथ था, अपन ने पढ़ा था। ये तो इस प्रसंग में उसकी कुछ स्मृतियां याद आ रही है। बहुत बहुत बातें कही है उन्होंने, ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि परिस्थिति तो दोनों की भी होती है, शारीरिक स्थिति तो ऐसा थोड़ी नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि अज्ञानी तो वृद्ध होता है और ज्ञानी नहीं होता, दोनों ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं तो दोनों की होती है, लेकिन दोनों की अवस्थाओं में वो कहते हैं, एक छंद तो ऐसा दिया उन्होंने कि सर पे बाल सफेद अज्ञानी के होते हैं कि ज्ञानी के, कोई अंतर है क्या उसमें? आचार्य देव कहते हैं बहुत अंतर है। अज्ञानी के भी बाल सफेद हो रहे हैं और ज्ञानी के भी बाल सफेद हो रहे हैं। जगत जन ये कह रहे हैं कि अरे साहब ये तो ठीक है, ज्ञानी के देखो दोनों में अंतर बतलाते हैं आचार्य देव। गुणभद्र आचार्य देव आत्मानुशासन में अंतर बतलाते हैं। वो कहते हैं अज्ञानी जीव के जो बाल सफेद हो गए हैं वो क्या बतला रहे हैं कि इसके सर की जो कालीमा थी बालों की, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ गई है वैसे वैसे अज्ञानी है ना, इसके बालों की कलुषता मानो हृदय में और अधिक समा गई हो, तो बाल की कलुषता तो हृदय में समा गई और बालों में सफेदी सी दिखने लगी। तो फिर साहब ज्ञानी के भी तो सफेद हो रहे हैं, क्या उसके भी परिणाम कलुषित हो गए? बोले नहीं नहीं, उसके अंतरंग परिणामों में इतनी उज्ज्वलता आ गई है कि उसकी चमक बाहर भी दिखाई देने लगी। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य देव कह रहे, बोलो आपको एक जैसा दिख रहा है। अज्ञानी जीव के परिणाम और अधिक कलुषित होते चले जाते हैं और ज्ञानी जीव की उज्ज्वलता उसके देह से भी, उसके शरीर और बालों से भी दिखाई देने लगती है। भाई देखो, शरीर की अवस्था तो जो होनी है सो होनी है। ज्ञानियों का चिंतन उस शरीर की अवस्था में वेद विज्ञान करने वाला होता है और अज्ञानियों का चिंतन क्लेश उत्पन्न करने वाला होता है। वो कलह बढ़ाते हैं, वो क्लेश बढ़ाते हैं। अज्ञानी अपने मिथ्यात्व, कषाय और अनंतानुबंधी से जलता है अंदर राग और कषायों की अग्नि में, ज्वालाओं में धधकता है, और ज्ञानी जीव तत्व ज्ञान के बल पर अपने राग और कषायों की ज्वालाओं को मंद करते हुए शांत परिणामों से अपना काल बिताते हैं। ये कह रहे हैं देखो आप मूर्खता का काम मत करो। कह रहे हैं समाधि उन्हीं की होती है, समाधि जिनके पास में तत्व ज्ञान का बल हो उनकी समाधि होती है, नहीं तो बाकी मरण है। मरे अनंत बार बिन समझे, ऐसा कह रहे मरे अनंत बार। कैसे अनंत बार मरे? बिन समझे। अब बिन समझे सु मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। कैसे ज्ञानियों के वचन होते हैं, अब अमर हो गए साहब, अब नहीं मरेंगे साहब, हम नहीं मरेंगे, अब मरना नहीं है हमारे को। देह मरे पर मैं नहीं मरता। देह छूटनी हो तो छूटे, शरीर का वियोग होना हो तो हो, मैं मरता नहीं हूँ। मैं कोई अलग तत्व हूँ, इस देह देवालय में विराजमान कोई एक अलग तत्व हूँ मैं। इसलिए भाई भ्रम नहीं करना, मैं अशक्त हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब तो मेरे शरीर की अवस्था बहुत खराब हो गई है, अब क्या करूँ, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाऊंगा। सुन, शरीर बूढ़ा हुआ है, ज्ञान कभी वृद्ध नहीं होता, ज्ञान का कभी बुढ़ापा नहीं आता। अपनी विवेक शक्ति और अपने ज्ञान को जागृत रख, सदा विवेक जागृत रख। शरीर की हो रही होगी अवस्था, ज्ञान जिनका जागृत है ये वेद विज्ञान के बल पर समाधि पूर्वक मरण करते हैं। ज्ञान जागृत रहे, मूर्खता नहीं, भ्रम भरी मूर्खता। जो लोग ऐसे मूर्ख हैं उन लोगों को मानो समझाने के लिए ये बुढ़ापा आया है। अब तो समझ जाओ, अब तो समझो। तुम बच्चों को मेरा बेटा कर रहे थे, अब देखो तुम्हें जवाब दे रहा है सामने पलट करके। अब तो समझो। वो मेरे बाप नहीं कहता, मेरी माँ नहीं कहता, वो नहीं कहता मेरी। हाँ, वो नहीं कहता है, पापा नहीं कहते। बच्चा कभी नहीं कहता है मेरे 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 माँ बाप नहीं। दो अलग अलग बच्चे होते हैं ना, तो कहते तेरी माँ है, तू संभाल।
तेरी माँ, दोनों आपस में कोई नहीं संभालता है, दो बच्चे हों, दो हों, चार हों, संभालते नहीं है। वो एक बीच में मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, बागबान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जगदीश भाई मोदी, श्रीमती वीना जी मोदी, श्रीमान अवनीश भाई मोदी, श्रीमती संगीता जी मोदी, सह परिवार, मुंबई।